नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र, जिसे सेक्टर 9 अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, आज हम उनके इस अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर उदय थाबड़े जी के साथ में बैठे हुए हैं उनसे चर्चा करने के लिए। आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज उदय थाबड़े सर सेक्टर 9 अस्पताल के साथ साथ बीएसपी क्षेत्र के पूरे लगभग 15 अस्पतालों के मुखिया सुनिश्चित किए गए हैं, और ये पदभार कितना मुश्किल है, कितनी चुनौतियां होंगी, इन सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको साथी संदेश लाइव की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत। जी धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं डॉक्टर उदय कुमार, चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड हेड ऑफ मेडिकल भिलाई स्टील प्लांट के जितने भी हॉस्पिटल हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हॉस्पिटल के लिए काफ़ी चुनौतियां हैं, मरीजों के इलाज, डॉक्टरों की सुविधाएं, दवाइयों का प्रबंधन, मरीजों के साथ एक आत्मिक व्यवहार, ये सारी चुनौतियों को हम साथ लेके चल रहे हैं और इसे काफ़ी हद तक मैं सोचता हूँ हम लोग इसमें काम करेंगे और इसकी रोड मैप तैयार है, प्लानिंग तैयार है। उस हिसाब से काम करके हम मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करेंगे। सर, सुविधाओं की बात करें तो कई बार ऐसा देखा गया है, अभी लगातार कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि सेक्टर 9 जो मुख्य अस्पताल है, इस अस्पताल में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है। मशीन होने के बाद भी वो चीजें चालू नहीं है। जैसे एमआरआई की मशीन हो गई, कुछ और भी मशीनें, इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें जो है, जो सुविधाएं, सारी सुविधाएं एक मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तरह इस अस्पताल को जाना जाता है, लेकिन बावजूद इसके मरीजों को इन सब चीजों के लिए कुछ टेस्ट कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इन सब सुविधाओं को कैसे ठीक किया जा सकेगा? जी, आपकी जो बात है मैं बता दूं कि एमआरआई का एक पर्टिकुलर के बाद उसको रेस्ट देना पड़ता है और रिपेयर में लेना पड़ता है। एमआरआई और सीटी स्कैन अभी चालू है और उसमें कोई भी समस्याएं नहीं है, और अल्ट्रासाउंड भी चालू है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं होते, बड़े रेयर टाइप के रहते हैं। उसके लिए हम बीएसपी एम्प्लॉय का ब्लड यहीं पे लेके उन टेस्ट को वहां भेज देते हैं और उनका रिएम्बर्स करा लेते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सारे टेस्ट किसी भी आप दिल्ली के हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों ने फॉरेन टेस्ट भेजते हैं, तो एक कोई भी हॉस्पिटल अपने आप में संपूर्ण नहीं रहता। और मेडिकल के जिस प्रकार से एडवांसमेंट हो रहा है, तो नए नए टेस्ट आते जा रहे हैं, तो उनकी जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती है उसके बाद उसको लिया जाता है। पर एट प्रेजेंट भिलाई जो है अपने आप में एक संपूर्ण हॉस्पिटल है जिसमें पूरी सर्व सुविधा युक्त है, और अभी सीटी स्कैन, एमआरआई या ब्लड टेस्ट में भी हमारे पास संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है, और जो हम अपने मरीजों को डिलीवर भी करते हैं। सर, आप सीएमओ हैं और आज से मुखिया भी हो गए हैं। सेक्टर 9 अस्पताल में जो मरीजों को, जो यहाँ के एम्प्लॉय जो मरीज है, उनको जो दवाएं मिलती हैं, उसकी गुणवत्ता को और क्या बेहतर करने के लिए और क्या कर सकते हैं, इसमें बताएंगे? जी, ये यहाँ पे जो भी उपलब्ध दवाइयाँ रहती है वो सरकारी मान्यता प्राप्त दवाइयाँ रहती है, और हम लोग जेनरिक मेडिसिन नहीं लेते, हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन लेते हैं। इसलिए उनकी क्वालिटी में कोई ऐसा नहीं, कभी कभार अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ उसका प्रोडक्ट ऐसे आता है तो उसे हम तुरंत वापस कर देते हैं और उसके बदले में उससे लिया जाता है। अगर वो निश्चित समय पे ना दे पाए तो उस पर पेनाल्टी भी ठोकी जाती है। तो इसलिए गुणवत्ता, दवाइयों की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता के बारे में मैं भिलाई स्टील प्लांट के जितने भी लोग हैं और मरीज हैं उनको निश्चित करना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप भिलाई स्टील प्लांट में आपको सारी दवाइयाँ मिलेगी। ना मिलने पर हम लोग उसका रिएम्बर्स कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बाहर के डॉक्टर आते हैं, वो एक अलग टाइप की दवाइयाँ लिखते हैं, तो उसको भी हम लोग रिएम्बर्स कर लेते हैं। और इनकी आप क्वालिटी के बारे में एश्योर रहिए, हम लोग क्वालिटी चेक करके ही वो दवाइयाँ देते हैं ताकि आपको इफेक्टिव रहे और आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो। सर, आपके द्वारा इस अस्पताल में एक नया अभियान शुरू किया गया था। हमने बॉडी डोनेट सुना है, शरीर दान सुना है, रक्तदान सुना है, नेत्रदान सुना है, लेकिन आपके अस्पताल में आपके द्वारा ऑर्गन डोनेशन, अंग दान, एक सिस्टम शुरू किया गया था। सर, बताएंगे आज कहां तक पहुंचा ये अभियान? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ऑर्गन डोनेशन हम लोग हर साल मनाते भी हैं, और हमारे पास स्किन बैंक है जो छत्तीसगढ़ का पहला और सेल के सारे हॉस्पिटलों का पहला स्किन बैंक है हमारे पास। मैं भिलाई के दानदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने इतनी प्रचुर मात्रा में अपने रिलेटिव के डेथ होने के बाद स्किन दी है कि आज हमारे पास के स्किन बैंक से दिल्ली एम्स, भुवनेश्वर एम्स और नागपुर, कई जगह यहाँ से स्किन गई और वहां के मरीज
ठीक हुए, और उनके वीडियो भी हमारे पास है, जिन्होंने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट वहां बैठे हुए भी हमारे मरीजों को ठीक कर रहा है, सेवा में दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसी बात को मद्देनजर रखते हैं आज हमारे डायरेक्टर इंचार्ज सर से भी बात हुई। हम जो भी सम्मानीय स्किन दानदाता हैं, ऑर्गन डोनेशन वाले हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड वॉल बना रहे, जिनमें उनका फोटो रहेगा और नाम रहेगा, ताकि उनके घर वाले भी गौरवान्वित महसूस कर और दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हो। एक ग्रेटिट्यूड वॉल ओपीडी में बनने वाली है 15 अगस्त को, जिसका सर, भवन की बात करें, इस अस्पताल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी पुराना हो चुका है और कई बार ऐसा कई जगह देखा गया है कि खतरे की घंटी सुनाई देती है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग सर लगातार चालू रहती है, क्योंकि जरूर ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, पर अगर मेंटेनेंस अगर अच्छा हो तो वो काफी दिनों तक चल जाता है। तो अभी भी जहां हमें ऐसा प्रॉब्लम लगता है, हम लोग, आपने देखा होगा टाइलिंग और सब नया दिख रहा है हर जगह, इवन ये सेक्रेटेरिएट भी अपने एक नए रूप में आ गया है। तो उसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी अगर जहां हमें फॉल्ट मिलता है या कंप्लेंट आती है, तो उस स्ट्रक्चर को रिपेयर करने का या फिर डिसमेंटल करके नया बनाने का भी प्रयास है। सर, शुरू से आज तक देखा गया है कि सेक्टर 9 अस्पताल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र है, काफी अच्छा नाम है। क्या इसमें और कुछ आपकी तरफ से ऐड किया जाएगा जिससे ये भारत तो ना कहें लेकिन छत्तीसगढ़ का नंबर 1 अस्पताल बन जाए? ये कुछ सुविधाएं जैसे हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, जैसे होनी चाहिए, कार्डियक, कैंसर की और नेफ्रोलॉजी की। ये सुविधाएं हम बाहर के लोगों से आउटसोर्स करके देने वाले हैं। जो मैक्सिमम रेफरल इसी के होते हैं, हार्ट के होते हैं, किडनी के होते हैं और कैंसर के होते हैं। तो सेक्टर 1 का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कैंसर हॉस्पिटल का। तो अभी जिस प्रकार से हमने ईओआई फ्लोट किया है, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी अच्छी पार्टियां हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो हम उनको भवन और अपना सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमारे मरीजों को रायपुर या महानगरों में नहीं भटकना पड़ेगा और उनको यहीं पे वो विश्व स्तरीय और कम से कम राष्ट्रीय स्तरीय सुविधाएं हम यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। सर, आज तो ये सेक्टर 9 अस्पताल सेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की तलवार लटक रही है और काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ के एम्प्लॉयज ने भी कई बार इसमें धरना प्रदर्शन किया है, मतलब अपना आक्रोश दिखाया है। प्राइवेट होने की तरफ ये बढ़ रहा है, मतलब आप अब बने हैं, इसको रोकना अगर चाहेंगे तो किस तरह से इसको रोकेंगे? मैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, इस जिसमें भी जाए, मरीजों को अच्छी सुविधाएं, इथिकल सुविधाएं मिले, ये हमारा ध्येय है। प्राइवेट भी होता है तो किसी को भी घबराने की बात नहीं है। उसको इथिकल और रीजनेबल रेट में अगर सुविधाएं मिलती है तो वो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर हम खुद अगर वो सुविधा प्रदान कर दे तो वेल एंड गुड। इसी में ही अभी डिस्कशन चालू है, क्या हम वो सुविधाएं दे दें या प्राइवेट से ले लें। तो इसीलिए जो भी होगा उसमें हम सेल के कर्मचारियों का और सभी लोगों का हित का पूरा ध्यान रखेंगे। यहाँ के जो स्टाफ है, जो यहाँ की जान कहलाता है, किसी भी अस्पताल का जान वहाँ की स्टाफ होते हैं। स्टाफ की मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके सैलरीज वगैरह के लिए किस तरह का प्लानिंग है? जो स्टाफ है उसके लिए लगातार हम लोग मोटिवेशन स्कीम भी चलाते हैं। जैसे सेल्स आवास स्कीम हमने अभी चालू की, कुछ अच्छे डॉक्टरों को दिया, और बहुत सारे छोटे मोटे हर महीने कुछ ना कुछ हम लोग मोटिवेशन, बेस्ट वर्कर ऑफ द मंथ, इस प्रकार से करके मोटिवेशन स्कीम चलाएंगे। और उनको, जो भी सेल के कर्मचारी हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन होगा भी तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बीएसपी के ही वो अंदर में रहेंगे और सैलरी उनको बीएसपी से मिलेगी, इसलिए उनको घबराने की जरूरत नहीं कि उनकी नौकरी चली जाएगी। एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी आक्रोशित हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, एम्बुलेंस ड्राइवर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो कई बार उनके, आपने सही कहा कि वो आक्रोशित रहते हैं। तो उनके भी ठेकेदार से मिलकर अगली मीटिंग अब मैं जो लूंगा कि उनकी जो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगा, या पे स्ट्रक्चर अगर कुछ एनोमलीज है तो उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, उदय सर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने का ये बात कह रहे हैं ताकि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र है, ये छत्तीसगढ़ का नंबर 1 अस्पताल साबित हो जाए। और क्या बेहतर हो सकता है? अगर कुछ सुविधाओं की बात करें, जैसे मेडिकल की सुविधाओं में, क्या आप कौन सी ऐसी सुविधाएं जो यहाँ पर बढ़ाना चाहेंगे? मेडिकल में मैं हृदय रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं
गुर्दा रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं और कैंसर रोग की विशेषज्ञ की सुविधाओं के बढ़ोतरी की मैं कोशिश करूंगा, ताकि हमारे जो मरीजों को चले। और आज भी मैं ये अपने स्टाफ के बारे में जितना मैं मिलता हूं, वो अभी भी खुश है और पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की जो इथिकल प्रैक्टिस, नैतिक मूल्यों पर आधारित अगर ट्रीटमेंट है, वो सेक्टर 9 में होता है, जहां पे कोई भी अनाप शनाप बिल नहीं लिया जाता है, जबरदस्ती किसी को आईसीयू में भर्ती नहीं रखा जाता। ये एक आज भी सेक्टर 9 पे लोगों का विश्वास कायम है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण तो मेरा बर्नविट है, जो इतने बड़े बड़े प्लेयर आ गए आज मेडिकल के, फिर भी हमारा कोई तोड़ नहीं है। तो इसलिए आज भी इथिकल प्रैक्टिस यहाँ पे है, लोग खुश हैं और अच्छे, और इतने अच्छे काम करते हैं। उन्हीं के कारण हम, मेरी बर्नविट का भी नाम है और इस हॉस्पिटल का भी नाम है। तो मैं मेरे कर्मचारियों और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, और उसी मनोबल से काम करने को मैं प्रेरित भी करूंगा। उदय सर हर वो सुविधा जो लोगों को चाहिए वो अपने इस अस्पताल में लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो दिन दूर नहीं जब ये सारी सुविधाएं जब इस अस्पताल में आएगी, तो ये अस्पताल भी किसी निजी सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को टक्कर देने के लिए खड़ा नजर आएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी, कि इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, और जैसे सीपीआर और दूसरी ट्रेनिंग देते हैं, उसको भी आप लोग आके यहाँ पे 1 तारीख को सीख सकते हैं, ताकि आप अपनों की और किसी और की अनजान की भी जान बचा सकते हैं। आप भी एक देवदूत का रूप है, तो कोशिश करिए कि सब कुछ डॉक्टर ही ना करे, कुछ हम भी सीख जाए अच्छी चीजें और लोगों के काम आए। तो ये थे हमारे बीच सेक्टर 9 अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उदय धाबरडे सर, और इन्होंने जो जानकारी दी है कि अस्पताल के अभी मुखिया बन गए हैं, और इसके साथ साथ में बीएसपी के अंदर संचालित होने वाले 15 अस्पतालों के मुखिया बन गए हैं, और इनके इस पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए ये सभी अस्पतालों में कुछ ऐसे बदलाव करना चाहेंगे जिससे यहाँ पर आने वाले सभी मरीजों को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध हो सके। तो कैसे लगी आपको ये खबर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहे हमारे साथ ऐसी खबरें देखने के लिए, और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से।